आज से करीब 1000 साल पहले गजनी, मौजूदा अफगानिस्तान में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसका नाम था महमूद बिन सुबुक्तगीन, जिसे तारीख महमूद गजनवी के नाम से जानती है। उसके वालिद सुबुक्तगीन एक बहादुर तुर्क सिपह सलार थे। महमूद ने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और जंग के दांव पेंच सीखे। मगर सिर्फ जंग ही नहीं, उसे इल्म से भी गहरा लगाव था। कुरान, फिक्र, अदब और सियासत की तालीम भी उसने हासिल की। तख्त तक पहुंच 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन के इंतकाल के बाद गजनी की सल्तनत पर इख्तिलाफ पैदा हुआ। महमूद ने अपनी काबिलियत, हिम्मत और अक्लमंदी से तख्त हासिल किया। उसने ऐलान किया, मैं सिर्फ बादशाह नहीं, इंसाफ का पहरेदार बनूंगा। धीरे धीरे उसने गजनी को एक मामूली शहर से शानदार इस्लामी सल्तनत का मरकज बना दिया। हिंदुस्तान की मुहिम में महमूद गजनवी का नाम सबसे ज्यादा हिंदुस्तान पर की गई मुहिमों की वजह से मशहूर हुआ। कहा जाता है कि उसने 17 बार हिंदुस्तान का सफर किया। उस दौर में हिंदुस्तान सोने, हीरों और दौलत से भरा हुआ था, मगर कई इलाकों में आपसी झगड़े और कमजोर हुकूमतें थीं। महमूद ने इसे मौका समझा। सोमनाथ का वाकया सबसे मशहूर किस्सा सोमनाथ मंदिर का है। उस मंदिर में बेशुमार दौलत जमा थी। लोग मानते थे कि सोमनाथ का बुत उन्हें हर खतरे से बचाएगा। मगर जब महमूद वहां पहुंचा तो उसने कहा, मैं पत्थर का पूजने वाला नहीं, एक खुदा का मानने वाला हूं। उसने मंदिर को फतह किया, दौलत गजनी ले गया और वहां मस्जिदें, मदरसे और सराएं तामीर कराईं। इल्म का कद्रदान बादशाह महमूद सिर्फ जंगजू नहीं था, वह इल्म दोस्त भी था। मशहूर शायर फिरदौसी उसी के दौर में शाहनामा लिख रहे थे। महान आलिम अल बिरूनी ने हिंदुस्तान के मजहब, तहजीब और साइंस पर किताब लिखी। गजनी उस वक्त आलिमों, फनकारों और शायरों का मरकज बन गया। कहा जाता है कि महमूद की महफिल में रोज इल्मी बहसें होती थीं। इंसाफ का वाकया एक मशहूर दास्तान है। एक गरीब औरत महमूद के दरबार में आई और बोली, आपके सिपाही ने मुझ पर जुल्म किया है। महमूद ने फौरन उसी सिपाही को बुलाया और औरत के सामने इंसाफ किया। फिर कहा, जिस सल्तनत में कमजोर को इंसाफ न मिले, वह सल्तनत जिंदा नहीं रह सकती। आखिरी दिन लगातार जंगों और सफरों ने महमूद की सेहत कमजोर कर दी। 1030 ईस्वी में वह इस दुनिया से रुखसत हो गया। कहा जाता है कि मरते वक्त उसने अपनी सारी दौलत मंगवाई, उसे देखा और बोला, काश मैं इससे ज्यादा नेकियां जमा करता, यह सब यहीं रह जाएगा। महमूद गजनवी की शख्सियत का खुलासा, बहादुर फौजी कमांडर, इल्म का कद्रदान, सख्त मगर इंसाफ पसंद हाकिम, गजनी को आलमी मरकज बनाने वाला बादशाह। उसकी जिंदगी में जंग भी थी, सियासत भी, मजहब भी और इल्म भी। इसीलिए वह तारीख का एक पेचीदा मगर अजीम किरदार माना जाता है। गजनी की चमकती सल्तनत जब महमूद तख्त पर बैठा, तब गजनी सिर्फ एक छोटा सा शहर था। मगर कुछ ही सालों में वह ऐसा मरकज बन गया जहां दूर दूर से ताजिर, आलिम, शायर और मुसाफिर आने लगे। बाजारों में रेशम, जेवरात और किताबों की रौनक थी। मस्जिदों से इल्म की आवाजें गूंजती थीं। महमूद कहता था, तलवार से मुल्क फतह होते हैं, मगर इल्म से दिल। इसलिए उसने जंग के साथ साथ तालीम पर भी खास ध्यान दिया। पहला हिंदुस्तानी मुकाबला 1001 ईस्वी में उसका सामना हिंदुस्तान के ताकतवर राजा जयपाल से हुआ। पेशावर के करीब घमासान जंग हुई। जयपाल की फौज तादाद में ज्यादा थी, मगर महमूद की फौज में नज्म, जोश और एकता थी। आखिरकार जयपाल हार गया। कहा जाता है कि हार की शर्म से उसने आग में कूदकर जान दे दी। इस वाकये ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। बहादुरी और चालाकी, महमूद सिर्फ तलवार का धनी नहीं था, वह जबरदस्त सियासी दिमाग भी रखता था। कई रियासतें उससे जंग करने के बजाय सुलह करना बेहतर समझती थीं। एक दफा मुल्तान के हाकिम ने बगावत कर दी। महमूद तेजी से रेगिस्तान पार करता हुआ पहुंचा, इतनी रफ्तार से कि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिला। उसने कहा, दुश्मन को वक्त देना अपनी हार को दावत देना है। अल बिरूनी और हिंदुस्तान, महमूद के साथ आए आलिम अल बिरूनी ने हिंदुस्तान को करीब से देखा। उसने यहाँ की जबानें सीखी, मजहबों को समझा और मशहूर किताब किताबुल हिंद लिखी। इस किताब में लिखा है कि हिंदुस्तान इल्म और फलसफे की जमीन है। यहाँ के लोग गणित और नुजूम में माहिर हैं, मगर रियासतें आपस में बटी हुई हैं। ये सब महमूद के दौर की आंखों देखी तस्वीर है। सोमनाथ की तरफ सफर अब आता है वह मोड़
जिसने महमूद को तारीख का सबसे चर्चित किरदार बना दिया। सोमनाथ की मुहिम। रेगिस्तान, पहाड़ और समंदर पार करके उसकी फौज गुजरात पहुंची। रास्ता इतना मुश्किल था कि कई सिपाही प्यास से बेहाल हो गए, मगर महमूद ने हिम्मत न हारी। वह कहता था, जो मकसद अल्लाह के लिए हो, रास्ते खुद बन जाते हैं। सोमनाथ पहुंचकर जबरदस्त जंग हुई। आखिरकार कगिला फतह हुआ। ये सिर्फ फौजी जीत नहीं थी, उस दौर की सियासी और मजहबी दुनिया में एक बड़ा मोड़ था। महमूद का इंसानी पहलू, लोग उसे सख्त बादशाह समझते हैं, मगर उसके अंदर नरमी भी थी। एक बार उसका अपना भतीजा गलती पर पकड़ा गया। वजीरों ने कहा, बादशाह सलामत, इसे माफ कर दीजिए, यह आपका खून है। महमूद ने जवाब दिया, मेरे लिए इंसाफ मेरे खून से बड़ा है। और उसे भी वही सजा मिली जो आम आदमी को मिलती। दौलत का सही इस्तेमाल, हिंदुस्तान से लाई गई दौलत से उसने गजनी में बड़ी मस्जिद बनवाई, मदरसे कायम किए, मुसाफिरों के लिए सराएं, गरीबों के लिए लंगर। वह कहता था, दौलत वह है जो लोगों पर खर्च हो, न कि खजानों में बंद रहे। दुश्मनों का एहतराम। महमूद बहादुर दुश्मन की कद्र करता था। एक राजा ने आखिरी दम तक मुकाबला किया। हार के बाद उसे जंजीरों में लाया गया। महमूद ने कहा, इसे आजाद करो, ऐसे बहादुर कैदी नहीं, दोस्त होते हैं। आखिरी दौर की दास्तान। हर बड़े बादशाह की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब तलवार से ज्यादा सवाल भारी पड़ जाते हैं। महमूद के साथ भी यही हुआ। लगातार जंगों, सफरों और सियासी जिम्मेदारियों ने उसके जिस्म को थका दिया था। गजनी की चमक अपनी जगह थी, मगर दिल के किसी कोने में एक खामोशी पलने लगी थी। बेटों की खशमकश। महमूद के दो बेटे थे, मोहम्मद और मसूद। बादशाहत किसे मिलेगी, यह सवाल महल की दीवारों में गूंजने लगा। मोहम्मद नरम मिजाज था, मसूद जंगी और सख्त। महमूद जानता था कि उसकी मौत के बाद सल्तनत बिखर सकती है। वह अक्सर कहता, सल्तनत बनाना आसान, संभालना मुश्किल है। बीमार बादशाह की तन्हाई। आखिरी सालों में वह अक्सर अकेला बैठा रहता। उसके सामने सोना चांदी के ढेर लगा दिए जाते, मगर वह उन्हें देखकर उदास हो जाता। एक मशहूर रिवायत है, उसने अपने खजाने को देखकर कहा, मैं दुनिया जीतता रहा, मगर अपनी नफ्स को न जीत सका। ये जुमला उसके अंदर की जंग को दिखाता है। तारीख के सवाल। महमूद की शख्सियत पर हमेशा बहस रही। कुछ उसे इस्लाम का मुजाहिद कहते हैं, कुछ सिर्फ दौलत का तालिब, कुछ सख्त फातेह, कुछ इल्म का सरपरस्त। हकीकत शायद इन सब के बीच है। उसने मंदिर तोड़े, ये सच है, मगर मदरसे, अस्पताल और पुल भी बनवाए, ये भी सच है। अल बिरूनी की गवाही। अल बिरूनी लिखता है कि महमूद आलिमों की इज्जत करता था, बहादुर लोगों को पसंद करता, मगर गुस्से में सख्त फैसले भी कर देता। यानी वह फरिश्ता नहीं, इंसान था, ताकतवर इंसान। आखिरी सफर। 1030 ईस्वी की सर्द रात। गजनी के महल में शमाएं जल रही थीं। हकीमों ने जवाब दे दिया था। महमूद ने अपने वजीर से कहा, मेरा जनाजा ऐसे ले जाना कि मेरे हाथ कफन से बाहर हों, ताकि दुनिया देख ले महमूद खाली हाथ जा रहा है। फिर उसने कलिमा पढ़ा और रूह परवाज कर गई। मौत के बाद उसके मरते ही बेटों में जंग छिड़ गई, सल्तनत कमजोर पड़ने लगी, मगर गजनी का इल्मी दौर जिंदा रहा। जो काम तलवार न बचा सकी, उसे किताबों ने बचा लिया। महमूद गजनवी से मिलने वाले सबक। ताकत हमेशा नहीं रहती, इल्म तलवार से ज्यादा देर जिंदा रहता है। इंसाफ ही हुकूमत की असली बुनियाद है। दौलत आखिर में साथ नहीं जाती। आखिरी बात। महमूद गजनवी न पूरा हीरो है, न पूरा विलेन। वह तारीख का एक सच्चा, पेचीदा और जिंदा किरदार है, जिसमें फातेह भी है, हुक्मरान भी, इंसान भी, और अपनी गलतियों का कैदी भी। महलों से बाजारों तक की कहानी, बादशाहों की दास्तान सिर्फ जंग के मैदान में नहीं लिखी जाती, वह गलियों, बाजारों और आम लोगों के दिलों में भी बनती है। महमूद गजनवी के दौर में गजनी ऐसा शहर बन गया था जहां दुनिया के कोने कोने से लोग आते थे। ताजिर कहते थे, अगर दौलत देखनी हो तो गजनी जाओ, मगर इसी चमक के पीछे कई आंसू भी छिपे थे। एक सिपाही की कहानी कहा जाता है कि महमूद की फौज में एक जवान सिपाही था, नाम था तुगरल। वह हिंदुस्तान की एक मुहिम में जख्मी हो गया। जब उसे गजनी लाया गया तो वह बार बार कहता, मैंने जंग बादशाह के लिए लड़ी, मगर मेरी मां का क्या होगा। ये बात महमूद तक पहुंची। बादशाह ने हुक्म दिया, सिपाही के घर वजीफा भेजा जाए, उसके बच्चों की तालीम का इंतजाम हो
और तुगरल को महल में काम दिया जाए, तब महमूद ने कहा, जो सिपाही मेरे लिए खून दे, उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर है। दरबार की सियासत हर ताकतवर बादशाह के इर्द गिर्द साजिशें पलती हैं। महमूद का दरबार भी इससे खाली न था। कुछ अमीर चाहते थे कि जंगें और हों और दौलत आए ताकि उनका असर बढ़े, मगर कुछ आलिम उसे रोकते थे। बादशाह सलामत, रियाया थक चुकी है। महमूद इन दो आवाजों के बीच अक्सर उलझ जाता। एक हिंदुस्तानी कैदी का वाकया, एक मुहिम के बाद एक हिंदुस्तानी नौजवान कैदी बनाकर लाया गया। वो बहुत समझदार था। दरबार में उसने कहा, आप ताकत से जिस्म जीत सकते हैं, दिल नहीं। महमूद देर तक खामोश रहा, फिर बोला, सच्ची बात कहने वाला दुश्मन भी काबिल इज्जत है। उसे आजाद कर दिया गया। महमूद की सबसे बड़ी गलती, तारीखदान कहते हैं कि उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी, उसने सल्तनत का निजाम एक शख्स के गिर्द रखा, मजबूत इदारे कम बनाए, हर फैसला अपनी जात से जोड़ा। इसीलिए उसके बाद हुकूमत कमजोर पड़ गई। गजनी का रोजमर्रा, उस दौर का गजनी, अजीब रंगों से भरा था। सुबह मस्जिदों से क़िरात, बाजारों में फारसी, तुर्की, हिंदी आवाजें, शाम को शायरों की महफिल, रात को मुसाफिरों के किस्से। महमूद खुद भेस बदलकर बाजारों में घूमता था ताकि हकीकत जान सके। एक रात का मंजर कहते हैं, एक रात वह अकेला निकला। एक बूढ़ी औरत रोटी पका रही थी। उसने पूछा, बादशाह कैसा है? औरत बोली, जंगें बहुत करता है, मगर इंसाफ भी करता है। महमूद मुस्कुरा दिया। उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। इंसान और बादशाह की जंग, उसके अंदर दो आदमी रहते थे। एक फतेह महमूद, दूसरा इंसान महमूद। कभी तलवार जीतती, कभी दिल।